नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वैसे वर्ल्ड कप का शंखनाद तो हो चुका है। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा भी दिया, लेकिन भारत का मुकाबला तो कल है, यानी कि ठीक 24 घंटे 30 मिनट के बाद। कल शाम 7:30 बजे भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, और यहां पर भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, क्योंकि एक तरफ 4 वर्ल्ड चैंपियंस रहेंगे हमारे साथ आज तक के स्टूडियो में, लेकिन सामने से पाकिस्तान से भी वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ होंगे। तो अगले 1 घंटे हम रहेंगे आपके साथ, बात करते हैं क्रिकेट की, बात करते हैं इस मुकाबले की। लेकिन उस मुकाबले में कौन कौन हमारे साथ है? सुनील गावस्कर हमारे साथ रहेंगे दुबई से, साथ ही साथ मदन जी स्टूडियो से हैं, वसीम अकरम इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं, हरभजन सिंह जालंधर से हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ सुरेश राणा भी रहेंगे दुबई से हमारे साथ। तो ये 5 वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और वर्ल्ड चैंपियन बनना कैसे है इनसे ज्यादा कौन जानता है। मेरे साथ अगले 1 घंटे ये सब रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज कप्तानों ने क्या कहा, क्योंकि मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कैप्टन वर्सेस कैप्टन था। हालांकि दोनों कप्तानों ने, बाबर आजम और विराट कोहली ने, दूसरी टीम की ज्यादा तारीफ की। हम लोगों ने कभी इन चीजों को डिस्कस नहीं किया है कि क्या हमारा रिकॉर्ड रहा है और हमने क्या इन द पास्ट किया है। जैसे मैंने बोला कि इन चीजों से काफी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होती हैं, और मैटर ये करता है कि आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं और उस दिन आप किस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, रिगार्डलेस कि आपके सामने ऑपोजिशन कौन है। और हमने अच्छी क्रिकेट खेली उन सब मैचेस में, इसीलिए हम जीत पाए। मतलब अगर सिर्फ रिकॉर्ड के माहौल से अगर हम गेम को अप्रोच करते तो आई डोंट थिंक कि इस लेवल पे वो चीजें काम करती हैं। वो बल्कि उल्टा आपके ऊपर और एडेड बैगेज या एडेड प्रेशर क्रिएट करती हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान टीम मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग टीम है और हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम रही है, और उनके अगेंस्ट आपको हमेशा अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास बहुत टैलेंट है और ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम को चेंज कर सकते हैं कभी भी। और ऐसी टीमों के अगेंस्ट आपको अपना बेस्ट प्लान लेके आना पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान का हमेशा हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है, और उसमें आप किसी भी टाइम पर रिलैक्स नहीं हो सकते, और आपको बैटिंग बॉलिंग नहीं, आपको फील्डिंग में भी अच्छा करना पड़ता है। तीनों शोबों में आप अच्छा करेंगे तो आप मैच जीतेंगे। और बिल्कुल लास्ट मैच की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किया था। थोड़ा सा मैंने वसीम को ट्राई किया, हमाद वसीम के जो अर्ली ऑन ओवर थे उसने बहुत अच्छे किए थे, लेकिन मैंने अपना डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ बॉलिंग अटैक भी अपना थोड़ा सा चेक किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाद में चेस कर गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉलिंग प्रेशर में है या हम प्रेशर में, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा डिफरेंट चीजें ट्राई की थी, और एज अ टीम मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सब पे, पूरी टीम पे, और इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे। वैसे इतिहास ये बताता है कि ये जो हेलमेट है भारत की, इस हेलमेट से कभी वर्ल्ड कप में हारा नहीं। मतलब भारत कभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा नहीं, लेकिन विराट ने आज कहा है कि पाकिस्तान को हम आसान तो ले नहीं रहे। जो माजी में हो गया, जो हो गया वो हो गया, लेकिन कल शाम 7:30 बजे जब मुकाबला शुरू होगा तो उसी को आप सुपरहिट मुकाबला कहेंगे। लेकिन मेरे साथ जो खास मेहमान है, एक एक कर मैं आपको तारुफ करा दूं। मदन जी स्टूडियो में है, वसीम अकरम भी मुझे दिख रहे हैं, और सनी भाई भी अबू धाबी से हैं, और हरभजन सिंह जो यहां होने थे आज जलंधर में हैं, क्योंकि वो कल ही आएंगे। वो कहते हैं मैं मैच वाले दिन ही आता हूं। और मजे की बात यह है कि दुबई में किसी वक्त ये होम बेस हुआ करता था पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान यह भी जानता है कि पिछले 2 साल से भारत की टीम यहीं पर आईपीएल खेलती है, तो ऐसा नहीं है कि इन कंडीशन से भारत वाकिफ नहीं है। दरअसल मेरे हिसाब से शायद मदन जी ये एक एडवांटेज है भारत को कि आप यहां पर खेल कर आ रहे हैं। हां, लोग कह सकते हैं कि भाई कई बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए, कई गेंदबाज जो है फ्लॉप रहे, लेकिन जब आप उन कंडीशंस में खेल कर आ रहे होते हैं, उससे बेहतर कोई चीज नहीं। ये दुबई है, और दुबई के ये आंकड़े भी हैं। भारत के पूल में नामीबिया और स्कॉटलैंड जुड़ गए हैं, लेकिन अगर आप असल तौर पर देखें, पाकिस्तान और अगले रविवार न्यूजीलैंड, ये 2 मुकाबले अगर भारत ने जीत लिए सेमीफाइनल जाएगा। अफगानिस्तान इस पूल में है, लेकिन अफगानिस्तान अपसेट कर सकता है। अफगानिस्तान शायद आखिरी 4 में नहीं जा सकता। सामने वाला ग्रुप ऑफ डेथ है, जहां अभी अभी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हारा। वसीम भाई, ये 2 हेलमेट आपको आज तक के स्टूडियो में दिखे हैं, भारत का भी पाकिस्तान का भी, ऑफिशियल हेलमेट्स। लेकिन मैं 24 घंटे पहले आपसे जानना चाहता हूं
जो बाबर ने कहा कि हम बड़े रिलैक्स्ड हैं, हमें कोई चिंता नहीं है, कोई हमें लेना नहीं देना नहीं, माजी में क्या हुआ, क्या वाकई ये करेक्ट है बात? क्योंकि किसी ने यह भी सवाल पूछा था बाबर से कि कितनी रातों से नींद नहीं आ रही। देखिए विक्रांत एंड एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग काइंड ऑफ। बाबर या विराट वो थोड़ी ना कहेंगे आके कि हम पे प्रेशर है। ऑब्वियसली वो यही कहेंगे जो उन्होंने कहा, एक दूसरे की तारीफ की कि T20 फॉर्मेट में किसी टीम का नहीं पता होता। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जीता, बिफोर आप लोग कहें मैं खुद ही कह देता हूँ कि वर्ल्ड कप में नहीं जीता, बट दिस इज अ डिफरेंट डे, डिफरेंट कंडीशंस, वर्ल्ड कप भी डिफरेंट है। इंडिया टीम नो डाउट फेवरेट है कल के मैच में, यस, बट पाकिस्तान टीम इज इक्वली डेंजरस टू। जो उनकी बैटिंग में डेप्थ है, उन्होंने 12 लड़के अपने अनाउंस कर दिए हैं। सो या मैच से पहले कप्तान तो कहेंगे कि स्ट्रेस नहीं है, प्रेशर नहीं है, एज लॉन्ग एज दोनों टीमें, आई सपोज पाकिस्तान टीम की थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है, जरा सोशल मीडिया से दूर रहे एक आधा दिन, तो आई थिंक ये प्रेशर डेफिनेटली कम होगा। और कल जब मैच पे आएंगे, पिचेस हमने अभी तक कल ही जो मैच देखा अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, वो पिच पे ठीक ठाक बॉल निकल रहा था और थोड़ा घास भी था। डिपेंड करता है पिचेस। दुबई की जैसे हरभजन ने, मैं सुना उसको थोड़ी देर पहले कि वो कह रहा था कि आईपीएल में जो पिचेस है सेंटर की यूज नहीं की गई, साइड वाली यूज की गई है वेन्यूज पे, दुबई और अबू धाबी में। इट शोज दैट जो पिचेस हैं वो थोड़ी फ्रेश होंगी। और हमें आज देखा, हमने फास्ट बॉलर्स का बॉल ठीक ठाक निकल रहा था। तो या इट ऑल डिपेंड्स कल की पिच कैसे होती है, किस तरह कॉम्बिनेशन होते हैं। बट या इट्स एन एक्साइटिंग गेम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, एंड आई सपोज लाइक एवरी अदर इंडियन पाकिस्तानी एज वेल। और वैसे भी ये जब तारीख का ऐलान होता है भारत पाकिस्तान मुकाबला, और टिकटें तो ऐसे बिक जाती हैं, लेकिन आपने कहा कि खिलाड़ी सोशल मीडिया से दूर रहें। दो चीजें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं भारत पाकिस्तान के मैच में, एक टिकटों की डिमांड और दूसरा सोशल मीडिया पर जो लोग कहते हैं कि जीतो। पाकिस्तान को वहां पर कहा जा रहा होगा, इंडिया को यहां पर कहा जा रहा होगा। भज्जू, जो आपने वसीम भाई कह रहे थे, चूंकि आईपीएल में आपने सेंटर की पिचेस पर नहीं क्रिकेट खेली, विच मींस कि उसको आपने फ्रेश रखा था इस टूर्नामेंट के लिए, मॉइस्चर भी होगा। आज आपने देखा अबू धाबी में तेज गेंदबाजों ने अच्छा बॉल डाला है। ऐसे में अचानक से क्या समीकरण बदलते हैं? क्या पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को आप थोड़ा सा एडवांटेज मानते हैं? देखिए, मैं एडवांटेज तो नहीं मानूंगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स को कोई एडवांटेज है, क्योंकि ऐसे फास्ट बॉलर्स मुझे नहीं लगता है कि उनके पास हैं जिनके पास सीम या स्विंग करवाने वाले बॉलर हों। क्योंकि ठीक है 150 वाले शायद बॉलर होंगे, 140-45 वाले बॉलर होंगे, वो आजकल हर किसी टीम में है, और पेस से ज्यादा आजकल किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अनलेस अगर कोई बॉल सीम करवा रहा हो या स्विंग करवा रहा हो तो फिर फर्क पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सही है, मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि पिचेस जो है वो मिडिल की पिचेस जो है वो यूज होंगी, क्योंकि ये आईपीएल जो है हुआ है वहां पे वो साइड वाली पिचेस पे हुआ है, वहां पे ये मैचेस नहीं होंगे, फ्रेश पिचेस होंगी। इसलिए बैटिंग के लिए और भी परिस्थितियां जो है वो बेटर हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी। तो वहां पे मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेस है उसके कारण आप बच सकते हो। आपके पास कुछ कला होनी चाहिए, बॉल को हिलाना आना चाहिए, या फिर बहुत अच्छा स्लोअर वन होना चाहिए। और अगर आप सबके पास ये सब चीजें हैं तो फिर आप जरूर कामयाब हो सकते हो। बट पाकिस्तान की बॉलिंग से मुझे कोई ऐसा डर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है। ज्यादातर जो लड़के हैं वो 2-3 साल खेले हैं, वो कोई इतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं है जिनके पास बहुत सारी कला हो कि कहे कि ये अटका सकते हैं। यस, T20 इज अ फॉर्मेट जहां पे कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान टीम, कि हो सकता है कल आए और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल जाए और स्टार्ट इतना अच्छा उनको मिल जाए, फिर मोमेंटम उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं सिनेरियो प्योरली ऑन अ क्रिकेट बेसिस, की इंडियन टीम ऑन पेपर्स एंड जितना मैं लड़कों के साथ खेला हूं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर हावी रहेगी। सनी भाई, आप चूंकि वहां पर हैं, ग्राउंड जीरो जाना बड़ा जरूरी है। आप अबू धाबी वाले मैच में अभी कमेंट्री भी कर रहे थे, तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, लेकिन अचानक से जब भारत और पाकिस्तान आ जाता है, एक तो ये कि आप स्पिन डालते हैं, शायद भारत के पास बेहतर स्पिनर हैं, लेकिन स्पिन खेलना आपने खुद माना था ये एक बड़ा आर्ट है। पाकिस्तान ने तजुर्बे के साथ जाना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा मोहम्मद हफीज 41 साल के पाकिस्तान की टीम में होंगे, शोएब मलिक 39 साल के, वो पाकिस्तान की टीम में होंगे, उसी उम्र के महेंद्र सिंह धोनी मेंटोर हैं। लेकिन क्या यह पाकिस्तान की कमजोरी है या यह पाकिस्तान की ताकत है? देखिए, मैं मानता हूं कि कोई भी टीम में एक ऐसा मिश्रण होना चाहिए यूथ और एक्सपीरियंस का, और वो जब मिश्रण अच्छा होता है तो फिर इसके बाद में टीम का संतुलन अच्छा बनता है।
कभी कभी आपके पास ऐसे युवा खिलाड़ी होते हैं जिनके पास काबिलियत है पर अनुभव नहीं, और जिस तरह से पाकिस्तान ने ये 2 दिग्गज खिलाड़ियों को उनके उनके टीम में समावेश किया है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये फायदेमंद है। बिल्कुल फायदेमंद इसलिए क्योंकि जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो मेंटोर है वो डगआउट में होंगे, पर शोएब मलिक और मोहम्मद हाफिज ग्राउंड पर होंगे, तो ग्राउंड पर किसी को सलाह देना आसान बनता है, डगआउट से और ज्यादा आसान बनता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो 2 खिलाड़ी है, अभी उन्होंने सीपीएल में भी अच्छा फॉर्म दर्शाया था, और तो इसी की वजह से तो उनकी वापसी हो गई पाकिस्तान की टीम में। तो देखिए, अनुभव की बिल्कुल जरूरत होती है, और भारतीय टीम के पास जो अनुभव है आईपीएल खेलने के बाद वो भी काफी है। अगर आप विराट कोहली देखें, रोहित शर्मा देखें, उन्होंने 350-400 T20 मैचेस खेले, तो वो जबरदस्त अनुभव है। पर फिर भी उनके पास एक एनर्जी है, 30-32 साल के हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और वो एनर्जी जब ऋषभ पंत और ईशान किशन जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ उनका मिश्रण होता है, तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन ये तो हकीकत है कि भारत पाकिस्तान आमने सामने आएंगे किसी भी क्रिकेट मैदान में, आपका स्किल, वो तजुर्बा, ये 2 चीजें बड़ी हावी होती हैं। लेकिन जो एक चीज लोग भूल जाते हैं वो है कि आप उस दबाव को कैसे हैंडल करते हैं। आइए देखते हैं दोनों टीमों की तैयारी क्या है और कौन है उस दबाव को बेहतर स्थिति में हैंडल करने के। जरा नजरों से कह दीजिए ऐसे नजारों के लिए तैयार रहे। दिल को कह दीजिए खुद से खुद को थाम कर बैठ जाए, और लबों से कह दीजिए कर ले तैयारी इंडिया के जय जयकार के लिए। क्योंकि बस आने ही वाला है वो वक्त, वो क्षण, वो लम्हा जिसका इंतजार आपको उस दिन से था जब से भारत के मुकाबलों का शेड्यूल आया था। कैलेंडर पर तारीखें भी कईयों ने काटी होंगी और अपनों में बांटा होगा संदेश कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को फिर से पिटते देखने का मौका मिस नहीं करना। और हाँ, ऊपर वाले से लेकर नीचे वालों तक ने ये इनायत तो की ही है कि मैच आपकी छुट्टी के दिन है, तो कर लीजिए पूरा इंतजाम जश्न का, मस्ती, नाचने गाने, खुशियां मनाने का। जी, जो कभी नहीं हुआ वो अब भी नहीं होगा। अब भी पाकिस्तान नहीं बचेगा। 50 ओवरों का वर्ल्ड कप हो या 20 ओवरों का, पाकिस्तान को पिटने की आदत है। हाथ पांव फूल जाते हैं उनके, वो इस मुकाबले की तपिश बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। दूसरी तरफ भारत है जिसे मानो पाकिस्तान की परवाह ही नहीं। यकीन ना आए तो सुनिए एक हफ्ते पहले ही विराट ने क्या बोला था। It's very important for us to keep focused on that, because a game like this, there's such unnecessary stuff from a professional point of view happening on the outside that it's fine as long as that stays outside our controlled environment, and we just focus on what we need to do as cricketers. And hence I always maintain that for me it's never been different to any other game of cricket that we play. Yes, the atmosphere in the stadium is different. मगर इस तरह का बयान वो पाकिस्तान वाले नहीं दे सकते।
ये सरगर्मी उनके सिर चढ़कर बोलती है। T20 में पाकिस्तान के पिटने की शुरुआत हुई थी 2007 से। ग्रुप मुकाबले में मामला बॉल आउट तक पहुंचा था। तब धोनी कप्तान थे, उन्होंने अपने बल्लेबाजों से बॉल आउट कराया। पाकिस्तान ने अपने गेंदबाजों से। इतिहास गवाह है कि धोनी के आगे पाकिस्तानी पानी मांगते रह गए। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 5 बार मुकाबिल हुई हैं और 5 बार पाकिस्तान टकटकी लगाकर देखता ही रह गया। भारत मैच ले उड़ा। और हां, इसी पाकिस्तान के खिलाफ 2007 का फाइनल भी था। वो मैच, श्रीशांत का वो कैच, जोगिंदर शर्मा से फाइनल ओवर कराने की धोनी का वो प्लान। और जश्न में हिंदुस्तान। वो लम्हा मानो अब भी आंखों में लहराता है। वही महेंद्र सिंह धोनी इस बार टीम इंडिया के मेंटोर हैं और उन्होंने तैयारियों का जिम्मा भी उठा लिया है। तो एक जीत और हो जाए, और अब कब हो जाए। आज तक ब्यूरो। मनती वो तस्वीरें आपने देखी होंगी 2007 24 सितंबर, हालांकि हरभजन सिंह वहां पर खेल रहे थे। और जब मैं इन तस्वीरों को देखता हूं, हर साल 24 सितंबर को वो कपिल पाजी ने नागिन डांस किया था। आपने भी बड़ी किकलियां डाली थी उस दिन। डाली थी उसके बाद, लेकिन हमें वो जश्न का माहौल बना ही नहीं। देखिए, जब अब इंडिया जीतता है तो जश्न तो मनाना ही चाहिए। कब, क्योंकि बात क्या है कि जब आप जश्न नहीं मनाए तो आपका जीत का कैसे मालूम पड़ेगा। जीत जब होती है तो जश्न मनाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भाई, हमने दोबारा भी जीतना है और जश्न भी मनाना है। तो ये वो उन दिनों की जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वो तो बेस्ट टाइम हमने देखा है, जब हमने पता नहीं कितने घंटे प्रोग्राम 45 दिन तो सिर्फ डांस ही चला था। हाँ, डांस ही चला था। 45 मिनट डांस चला था। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हुआ क्या था कि जैसे इंडिया वो फाइनल जीता, मदन जी थे, कपिल पाजी थे, तो थोड़ा डांस शुरू हो गया। फिर ये हुआ कि बंद करो बंद करो बंद करो, तो जो बंद कराने आता था वो उसमें शरीक हो जाता। छोटा सा वो एक स्टूडियो था, लेकिन कमाल है। उस तरह का जश्न मैंने क्रिकेट के मैदान में 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी किसी स्टूडियो में नहीं देखा। लेकिन भजू, वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का जश्न बनता है और यह हकीकत है। इंडिया हमेशा जाता है, उसके बाद से वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में हम पाकिस्तान को हरा देते हैं और बड़ा जश्न मनाया जाता है। लेकिन उसके बाद से इंडिया वर्ल्ड कप जीता नहीं है। उसकी वजह क्या है? मैं T20 की बात कर रहा हूं। देखिए, उसमें वजह तो मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल वजह क्या है, पर ये है कि ताज्जुब होता है जब हम रिकॉर्ड देखते हैं। 2007 का वो वर्ल्ड कप जिसमें हम खेले थे, तब हमें इस फॉर्मेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और हम जीत गए, चैंपियन बन गए। और आज हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि T20 कैसे खेला जाता है और हमारे पास बेस्ट लीग है। उसके होने के बावजूद, हमारे पास प्लेयर होने के बावजूद भी हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए अभी तक। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो जिंक्स है। तो पता नहीं, आई होप कि वो जिंक्स जो है वो पीछे रह जाएं, इस बार वो जिंक्स टूटे और हम सबको दोबारा मौका मिले वो डांस करने का। मैंने तो तब 2007 में सेमीफाइनल में ही डांस करना शुरू कर दिया था, जब ऑस्ट्रेलिया से हम जीत गए थे, क्योंकि पता था ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, साउथ अफ्रीका को हरा दिया है और तब पता नहीं था सामने पाकिस्तान आएगा। तो मैंने तभी से डांस करना शुरू कर दिया था। बट ऑब्वियसली आई होप कि इस बार वो जिंक्स टूटे और हमें वो डांस करने का मौका मिले। कपिल पाजी ने जो नागिन डांस किया था, मैं उसको तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता हूं, बट यस, थोड़ा भंगड़ा जरूर कर लूंगा। एंड आई एम रियली होपिंग एंड विशिंग टीम इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, एंड आई होप दे विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। और ये इससे बेहतर मौका भी नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम भी डेंजरस है। इस वक्त इंडिया T20 में नंबर 2 है, पाकिस्तान नंबर 3 है। और ये हकीकत है कि एक ऐसे पूल में भारत और पाकिस्तान दोनों, जहां पर शायद एक बड़ा कंटेंडर न्यूजीलैंड ही है, लेकिन इन कंडीशंस में न्यूजीलैंड कैसे खेलता है वक्त बताएगा। ये मैच कई लोग तो कह रहे हैं कि रिपीट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, लेकिन भाई पहले देखना तो होगा कि इंडिया कल किस रणनीति के साथ उतरता है। और
कप्तान के लिहाज से भी। ये बाबर वर्सेस विराट तो है ही, लेकिन ये विराट वर्सेस पाकिस्तान हमेशा रहा है। बाबर को हम देखेंगे, लेकिन क्या विराट के लिए पाकिस्तान तैयार है? वो मेरे एक्सपर्ट्स मेरे साथ रहेंगे, आप लोग तो देख ही रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन ब्रेक के बाद इसी बात पर चर्चा, प्लस MS धोनी मेंटोर, वो कितने बड़े फैक्टर हैं। एक बार फिर आपको बता दूं कि पूरी वर्ल्ड कप की कवरेज ना सिर्फ हमारे आज तक पर रहेगी, बल्कि स्पोर्ट्स तक पर भी रहेगी। और स्पोर्ट्स तक का ऐप आ गया, आप उसको डाउनलोड कीजिए और यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि वहां पर तो आप सीधे हमारे साथ जुड़ते हैं। एक ब्रेक के बाद इंतजार तो उस कप का बड़े साल से चल रहा है, लेकिन इससे बेहतर मौका शायद भारत के पास नहीं होगा। कल आपका टूर्नामेंट का आगाज है, 24 घंटे, ठीक 24 घंटे। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पहला गेंद डल चुका होगा। और कहते हैं ना कि बैटल ऑफ नर्व्स, पहला आधा घंटा दोनों टीमों के लिए जिसने सांसें ज्यादा रोक ली बेहतर, वो आगे जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट वसीम अकरम, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, मदन लाल जी के पास जाऊं, आपको ये आंकड़े दिखा देते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार है और इस फॉर्मेट में उन्होंने रन भी बनाए हैं। लेकिन कप्तान के तौर पर भी देखें, बाबर ने पाकिस्तान को नंबर 3 बनाया है। कप्तान के तौर पर उनकी कामयाबी है, बल्लेबाज के तौर पर उनकी कामयाबी है। लेकिन हकीकत यह है, अभी भी 2 साल हो गए हैं विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई 100 नहीं बनाया। बावजूद इसके T20 में उनके बल्लेबाज के तौर पर रिकॉर्ड को देखिए। और शायद वसीम भाई ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान न सिर्फ रोहित शर्मा बल्कि विराट कोहली, इस दोनों जोड़ी से परेशान होगा, क्योंकि भारत के पास बड़े बड़े नाम हैं। यह फैक्ट है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली जिस दिन आउट होते हैं मैच में टीम दबाव में आ जाती है। लेकिन हकीकत यह भी है कि अगर ये आउट नहीं हुए, ये बड़ा धड़ा मारेंगे। बिल्कुल जबरदस्त प्लेयर हैं दोनों, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इतने अरसे से IPL खेल रहे हैं, अपने मुल्क से खेल रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में स्कोर कर रहे हैं। सो यस, ये तो सबको पता है ना कि वो कितने डेंजरस प्लेयर हैं। अगर वो आउट ना हुए तो लंबा स्कोर आ जाएगा। बट आई सपोज आई एम ऑल फॉर इंडिया टू सेलिब्रेट डे बिफोर, जब मैच अभी जीते भी नहीं तो सेलिब्रेशन आप लोगों की चल रही है। वो पैकेज मैंने देखा नहीं जो आपने ब्रेक से पहले चलाया था, जिससे मैंने सिर्फ सुना है पिटाई पिटाई पिटाई। तो 2017 में जब आप लोगों ने, पहले आपका भी मैंने इंटरव्यू देखा था गंगुली और बज्जी के साथ, जब हम फाइनल हारे थे पाकिस्तान से। तो नेवर, क्या कहते हैं कि जरूर सेलिब्रेट करें, बट नॉट बिफोर। एग्जैक्टली, आप मैच हो जाए, अगर आप जीते तो बिल्कुल खुल के सेलिब्रेट करें, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और सेम गोज टू पाकिस्तानी, मैच जीतेंगे तो फिर मेरा डांस देखना बच्चों। नहीं, लेकिन ये जो गलती उस दिन हमने की थी, दरअसल ये फैक्ट है, ये हमने गलती की थी। हमने कहा था कि भाई फाइनल की जरूरत ही नहीं है, फाइनल होने से पहले इंडिया जीत गया और इंडिया हारा। लेकिन शायद वसीम भाई यही गलती पाकिस्तान ने उस जीत के बाद की, क्योंकि आज भी लोग सिर्फ उस 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जीत की बात करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन क्रिकेट वाकई आगे चली गई है। यह है पाकिस्तान की टीम। और पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टेटमेंट, कहते हैं ना, एक बड़ी स्टेटमेंट आज दी है। 12 का उन्होंने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने कहा यह है हमारे 12। हम मैच से पहले कह देते हैं आसिफ और हैदर इनमें से एक खेलेगा। लेकिन सनी भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारत यह देखना चाहेगा कि आज ओस कितनी गिरती है और उसका खेल पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि दिन का मैच अलहदा होगा, शाम का मैच अलहदा होगा, और शाम में शायद ओस के कारण आपका टॉस एक लॉटरी हो जाती है, और फिर भारत को यह भी सोचना होगा 3 तेज गेंदबाज या फिर 3 स्पिनर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ओस की वजह से स्पिनर्स गेंद को ठीक तरह से पकड़ नहीं पाते हैं। फास्ट बॉलर्स को भी कठिनाई होती है, क्योंकि कभी कभी वो जो क्रॉसिंग गेंदबाज भी गेंद करते हैं तो वहां पे उनको कठिनाई होती है। तो बिल्कुल ओस हमने देखी है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे काफी ओस पड़ती है, दुबई में, अबू धाबी में भी। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहली फील्डिंग करना चाहेगा। हाँ, अगर ये फाइनल होती तो शायद आप ये कहते कि नहीं, हम पहले बैटिंग करें, क्योंकि उससे आप दबाव डाल सकते हैं, रन्स ऑन द बोर्ड जो कहा जाता है वो करने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद, और आपकी टीम की जो कॉम्बिनेशन है उस पर भी काफी निर्भर है। अगर भारतीय टीम में 2 स्पिनर है और 2 स्पिनर होने भी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो ये सोचेंगे कि हम पहली फील्डिंग करें और दूसरी बार जब मतलब हम चेस कर सकते हैं। तो दूसरी बात भी है कि हमने देखा है कि भारतीय टीम T20 क्रिकेट में इतना अच्छी तरह से डिफेंड नहीं कर पाती। वो चेस करने में माहिर है, बहुत अच्छे हैं वो चेस करने में। तो वो शायद ये चाहेंगे कि
कल के मैच के लिए जो शुरुआत है उनकी, इस बार की वर्ल्ड कप कैंपेन की जो शुरुआत है, कि वहां पे भी वो एक जीत के साथ शुरुआत करें, और उसी के लिए शायद वो टॉस जीतकर वो चाहेंगे कि वो शायद चेस करना चाहेंगे। और ये हकीकत है हरभजन, क्योंकि भारत चेस करता है। वो उसकी एक वजह यह भी है कि जब भारत पहले बैटिंग करता है T20 में, वो ऐसा हुआ कई मरतबा कि आप उस टेम्पलेट को पकड़ नहीं पाते हैं, और ये इम्तिहान रहता है कि भाई किस पेस पर खेले। आप देखिए ना, आज 118 में भी साउथ अफ्रीका ने मैच फंसा लिया था। तो पहले बैटिंग करना T20 में, कितने रन चाहिए, ये कंडीशंस कैसी है, कहीं ना कहीं ये हमारे दिल से आवाज आती है कि भारत शायद इन चीजों को रीड करने में चूक जाता है। जी हाँ विक्रांत, अगर देखिए T20 की बात हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा 2007 में, क्योंकि हम डरबन में खेल रहे थे, तो वहां पे जो टीम टॉस जीत रही थी वो पहले बल्लेबाजी कर रही थी, और अब आज की जो T20 हो रही है वो थोड़ी अलग लेवल की हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि सामने कितने स्कोर अगर बना दिए तो हमको किस पेस से खेलना है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। साउथ अफ्रीका में जहां हमने 2007 का वर्ल्ड कप जीता था, लकीली हम डरबन में सारे मैच खेले, सारे टॉस जीते, बल्लेबाजी पहले की, 150-60 रन बनाते थे, अंडरलाइट बहुत मुश्किल होती है दूसरी टीम को। बट अब ओवर द इयर्स ये सिलसिला चेंज हो गया है। सबको अब लगता है कि बल्लेबाजी जो है वो बाद में करनी चाहिए, पहले टारगेट देख ले ताकि हम उस पेस से खेल लें। और बिल्कुल सही कहा सनी सर ने भी, जैसे कहा है कि चेस करने में भारत टीम जो है वो सक्षम है, उनको भी अच्छा लगता है। और आपने देखा है कि आईपीएल के जितने भी कप्तान है, सारे इंडियन कैप्टन वो ज्यादातर चेस करते हैं। मुंबई इंडियंस की बात करें, चेन्नई सुपर की बात करें, और बाकी की भी जो टीमें हैं चेस करने में ज्यादा वो अपने आप को वो मानती है, अपने आप को दावेदार। और इसी प्रकार मुझे लगता है कि टीम का टेम्पलेट भी यही होगा कि चेस करना चाहेंगे। बट यस, अगर पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो कभी कभार 3-4 ओवर ऐसे ही निकल जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि विकेट कैसा है और विकेट की पेस कितनी है। बट जब आप चेस कर रहे हो, अगर सामने 180 रन बने हैं तो आपको पता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले 6 ओवर में आपको यू हैव टू गो फ्लैट आउट, और वहीं आप पहले बल्लेबाजी करते हुए शायद पहला जो पावर प्ले 6 ओवर आपने अगर 50-60 रन बनाने हो, वो कभी कभार आप सिर्फ 40 ही बनाते हो और विकेट बचाने की कोशिश करते हो, तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो टेम्पलेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ज्यादातर टीमें जो है वो अबू धाबी, दुबई में वो मुझे लगता है वो चेस करने देखेंगी। शारजाह में हो सकता है टीमें हम देखें पहले बैटिंग करें और डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पर विकेट डिटेरियोरेट कर सकता है। और भजू, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर, अभी आपने स्क्रीन पर भी देखा, वो आपकी टीम से खेलते थे कोलकाता नाइट राइडर्स। एक तो ये बताइए उनके पास क्या है, और ये ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि वरुण चक्रवर्ती कहते हैं ना विल बी अनलीस्ड पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी उनको खेले नहीं है, उनको शायद जब तक वो समझेंगे तब तक देर हो चुकी होगी। वरुण चक्रवर्ती की खासियत क्या है, और दूसरा ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, वरुण चक्रवर्ती क्या टेम्परामेंट के लिहाज से इतने बड़े मैच के लिए तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है कि वो तैयार नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने आईपीएल में बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स के सामने बॉलिंग की है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा सच उनको डिफिकल्ट होने वाला है कि जब वो बॉलिंग करेंगे पाकिस्तान के सामने। यस, प्रेशर होगा, वो चाहे आप पाकिस्तान के सामने खेलें या ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलें, पर मुझे लगता है कि वो उनमें काबिलियत है, वो उनमें वो दमखम है कि वो अपने दम पे इंडियन टीम को मैच जिता देंगे। उनके पास क्या है मैं बता देता हूँ कि एक तो उनकी गुगली बहुत अच्छी है, और उसी के गुगली के एक्शन में ही उनके पास लेग स्पिन है, ज्यादा हाथ आप पढ़ नहीं पाते हो, और ये नॉर्मली ऑफ स्पिन या फिर आप लेग स्पिन देखते हो कि रिस्ट घूमती है। अब ये नई तरीके की बॉलिंग शुरू हो गई है, फिंगर्स के साथ बॉल चलता है, फिंगर से ही बॉल बाहर निकलता है, फिंगर से ही बॉल अंदर आता है, तो ये पढ़ना बल्लेबाज को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है बल्लेबाज के पास थोड़ा सा कम होता है रीड करने के लिए। अगर आप उनको ऑफ द पिच रीड करने के लिए देखेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाओगे, और हाथ से जब तक आप उनको बहुत गौर से नहीं देखोगे तो पता नहीं चलता है, जिसमें आपके एक नहीं कई 5-6 मैच निकल जाएंगे। तो वरुण विल बी अ मिस्ट्री स्पिनर इन दिस टूर्नामेंट, एंड आई एम श्योर अगर इंडिया को अच्छा करना है बॉलिंग में और इस वर्ल्ड कप में अगर टीम इंडिया को जीतना है तो मुझे लगता है कि वरुण विल हैव टू कम गुड एंड टेक लॉट्स ऑफ विकेट इन द मिडल ओवर। और शायद इसीलिए एमएस धोनी भी एक वसीम भाई फैक्टर हैं, क्योंकि ये हकीकत है कि तंकीद होती थी भारत में कि शायद कंडीशंस को, मैच सिचुएशन को नहीं रीड कर पा रहे थे। अब ये नहीं है कि धोनी ने कप्तानी करनी है, ये भी नहीं कि वो टीम के कोच हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि चलो छोटा मोटा इनपुट और वो रिलेशनशिप वो चलता रहे। भारत सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहा है। मैं आप
चारों से एक एक छोटा छोटा सवाल कि 5 गेंदबाजों के साथ खेलना, ओस में आप बॉल भी डाल सकते हैं, कितना बड़ा रिस्क है वसीम भाई? पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। देखिए, मैं मिसबा से बात कर रहा था भी यार, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड कप पे। मैं, मिसबा, वकार, तो दोनों अभी कोच थे कोई हफ्ता पहले तक, तो 2 महीने पहले थे, 1 महीना पहले तक। यूएई में भी आप ड्यू की जो वेदर फोरकास्ट है वो ले सकते हो कि कितनी ड्यू पड़नी है, आज पड़नी है कि नहीं पड़नी, बिकॉज जब यूएई में विंडी होता है, हवा चल रही होती है, तो ड्यू बहुत कम होती है। और प्लस वो स्प्रे भी करते हैं। आई थिंक भज्जी हमें ठीक बता सकेगा, बिकॉज जब हमने पीएसएल जुलाई में खेली अबू धाबी में, तो गर्मी तो बहुत थी, 48 डिग्री, मगर शाम को इवनिंग मैचेस में एक तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती थी और उससे ओस पड़ी गिरती थी। इवन स्प्रे के साथ भी ओस ठीक ठाक रहती थी, मगर उस ओस में हमने देखा कि बॉल ने टर्न भी किया सेकंड बॉलिंग में और बॉल ने सीम भी किया सेकंड बॉलिंग। बिल्कुल, तो बिल्कुल नई नई टेक्निक्स आ रही है, नई नई तरीके, जैसे भज्जी एक्सप्लेन कर रहे थे, बॉलिंग आ रही है। सो टॉस तो मैटर करता है। मोस्टली टीमें जो ट्रेंड देखते हैं हम आजकल की T20 क्रिकेट में, वो यही देखते हैं कि आप टॉस जीत के मोस्टली पहले बॉलिंग करते हो। और बात रही धोनी की, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स नॉट जस्ट इन इंडिया, दुनिया की क्रिकेट में ऐसा कप्तान कम आया होगा और ऐसा फिनिशर कम आया होगा। मगर ये जॉब डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इस जॉब में आप मैच का 5 फुट नहीं पलट सकते, बिकॉज आप टीम नहीं खेल रहे। सो देखेंगे, वो काम तो है, मगर ये जॉब थोड़ा डिफरेंट है धोनी के लिए, बिकॉज एक प्लेयर जो पूरी उम्र मैच जिताता रहा, खिला आखिरी मौकों पे प्रेशर के गेम जिताता रहा, बेस्ट फिनिशर इन वर्ल्ड क्रिकेट, वो एक्चुअली सिटिंग आउटसाइड एंड मेंटरिंग टीम विल बी अ ग्रेट बूस्ट। पर धोनी के लिए थोड़ा शुरू में शायद मुश्किल हो। और यही चीज मैंने सौरव गांगुली से सवाल पूछा था दुबई में सलाम क्रिकेट में कि भाई MS धोनी को लेकर आना, कहते हैं वो टू मेनी कुक्स वाली बात तो नहीं है, तो उनका जवाब क्या था वो सुन लेते हैं। MS धोनी मेंटोर, दादा इसके पीछे क्या ओरिजिन था, क्या आइडिया था? आइडिया इसीलिए मेरा और जैसे डिस्कशन बहुत समय से हुआ था कि इनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। देखिए, अभी तो क्रिकेट छोड़े भी नहीं है, तो लंबे समय तक इन्वॉल्वमेंट होना मुश्किल है। वर्ल्ड कप जीते हैं 3, तो उनको टीम के साथ जोड़ दिए और ये आशा करते कि एडिशन ही होगा, ख़राब क्या होगा, देखते हैं। लेकिन चूंकि आपका दौर भी एक ऐसा दौर था जहां पर आप कप्तान थे, ग्रेग चैपल हैड जस्ट कम इन। मैं एक कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट वाली बात, कभी ऐसा तो नहीं होता कि कप्तान एक है, फिर एक कोच है, एक मेंटोर, और ये कहा गया कि कोच और मेंटोर की पावर्स विल ऑलमोस्ट बी सिमिलर? तो रवि शास्त्री विल बी द हेड कोच, he'll be the head coach and Virat the captain. MS will just help them, and MS is a matured person. He'll know where to stop and where to go, and I'm sure they were all discussed and taken on board before the decision happened, and hope for the best. Or it's just only for this trip, so only for the World Cup. चलिए, खैर इस बुलेटिन में अब मेरे कान में कहा जा रहा है कि वक्त इतना ही है। वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला, बातों में। अब बातें भी तो हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियंस हैं, मदन जी हैं, वसीम भाई हैं, सनी भाई हैं, हरभजन सिंह हैं, सुरेश राणा भी रहेंगे हमारे साथ। मतलब आज तक पर आपको वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए आना है और यहीं पर हम जीत का जश्न भी मनाएंगे होपफुली। जैसे वसीम भाई ने कहा कल, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया जीतता है तो मैं डांस भी करूंगा। तो वसीम भाई, कल का इंतजार रहेगा, लेकिन बड़ा मैच है ये विराट ने भी आज कहा कि किसी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते, खास तौर से जब उस टीम का नाम पाकिस्तान हो और फॉर्मेट टेस्ट नहीं, वनडे नहीं, T20 हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आज तक के अलावा बहुत कुछ और है। वो है जी हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, वो आप जानते ही हैं। रात 8 बजे आज हम बैठ रहे हैं, ये है द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, इंडिया पाकिस्तान मैच का प्रीव्यू रात 8 बजे लाइव, जिसमें आप भी जुड़ते हैं। आपको बस सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजानी है, 8 बजे हमारे साथ जुड़ना है। स्पोर्ट्स तक का ऐप भी आ चुका है, जहां आपको मैच के हाइलाइट्स भी मिलते हैं, जहां आपको आर्टिकल्स भी मिलते हैं, लाइव स्कोरें मिलती हैं, मौसम कैसा रहेगा वो भी मिलता है। तो 2 मिनट लगते हैं। अगर आप एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर में जाके, और अगर आप एंड्रॉयड का फोन इस्तेमाल करते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर उसको फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड 50 सेकंड में हो जाता है। फिर खेल की दुनिया आपकी मुट्ठी में। फिलहाल इस बुलेटिन में आने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक